अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पर दोबारा। गर्म कपड़े और इस तरह की चीज़ें निकल गई हैं। आज मैंने ईज़ा को भी स्वेटर पहनाया और ख़ुद भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने लिनन का सूट पहना और ऊपर मैंने फिर शॉल ली। और पाँव भी इतने ठंडे होते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो और इसके अलावा ब्लैंकेट्स तो हम ले ही रहे हैं और समटाइम्स ब्लैंकेट में भी अब ना ठंड लगती है तो विंडोज़ वगैरह भी बंद कर दी हैं। तो मौसम अजीब सा हुआ है, लेकिन ये कि चले अच्छा है, रमज़ान में मौसम जितना ठंडा हो जाए बेहतर है, क्योंकि गर्मी में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन अल्लाह ताला फिर भी सब्र तो दे देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख लो तो फिर दिन तो गुजर ही जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो मुश्किल काम है। लेकिन ये कि अब अच्छा मौसम है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े बड़े अच्छे जा रहे हैं। और अभी भी मौसम आज बारिश का था। अभी जब मैंने ये क्लिप बनाया उसके बाद मैं अंदर गई और मैं पूरे घर की सिचुएशन आपको दिखा रही थी, तो उतनी देर में बारिश भी होने लगी। तो ये जब मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो सही बौछार वाली बारिश होती है। ये मेरी जी पड़ी हुई है मशीन, क्योंकि आजकल सिलाई का काम फुल ऑन है। तो डाइनिंग टेबल इसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है और यहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल से आ गए थे। ये मैं तकरीबन 2 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ज़ैनब फातिमा स्कूल से आ गई थी। स्कूल से आके ना ये पीती हैं दूध, क्योंकि सुबह ये ब्रेकफास्ट करके जाती हैं लाजमी। उसके बाद लंच भी साथ में लेके जाती, कुछ ना कुछ मैं घर की चीज़ बनी हुई दे देती हूँ और साथ में कोई एक आध स्नैक्स। तो उसके बाद ना जब घर आती है तो इनको भूख नहीं लगी होती, फिर दूध इन्होंने पीना होता है। दूध पीती हैं, फिर 3-4 बजे जब मैं इनको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ तो फिर मैं इनको खाना खिलाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जी सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई थी और मैंने शावर लिया और रेडी हुई और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग भी स्टार्ट करूँ और कुछ किचन को भी जाके देखूँ क्या आज बनाना है, क्या प्लान है आज का, तो वो सोचूँ। तो खैर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक दफ़ा घर की हालत से जो है करंट सिचुएशन वो शेयर कर दूँ। और यहाँ पर ईज़ा मैडम सो रही थी और इनको सुलाया है तो ही मैंने सोचा कि अब मैं उठूं और नहाऊं और कोई काम करूं, क्योंकि इसके जब ये जाग रही होती है ना तो फिर नहीं मैं नहा पाती। तो फिर इस वजह से मैं ये जब जब ये सो जाती है फिर नहाती हूँ और फिर अपने काम करती हूँ। तो खैर यहाँ पे आप देखें कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मज़ा भी आ रहा था, लेकिन समटाइम्स ना ज़्यादा बारिश से डर भी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश फिर ऐसे इलाके जहाँ पर प्रॉपर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है या इस तरह की सिचुएशन है तो वो फिर बड़ा वहाँ पे खौफ आता है। और जैसे इस्लामाबाद में पिछले साल क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो तब भी इस वजह से भी बड़ा डर लगता है। कुछ दिन पहले ज़लज़ला भी आया था, तो मतलब मिक्स सी सिचुएशन थी। और आज ना मूड भी बड़ा उदास सा अजीब सा हो रहा था। तो खैर आज कुछ बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, मूड ना अजीब सा ही था। तो मैंने सोचा कि आज अफ्तारी में बनाते हैं सालन और कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ सालन और रोटी खानी है। फिर खैर ज़ैनब जो है उसने कहना शुरू कर दिया मेरा रोज़ा है तो मामा मैंने तो समोसे खाने हैं, रोल्स खाने हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा नहीं एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ बना लिया जाए। हस्बैंड भी आज अफ्तारी में घर नहीं थे, वो ऑफ़िस गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी कुछ मीटिंग्स थी तो उनको ना काफ़ी टाइम हो गया आते आते। तो इस वजह से फिर मैं अकेली थी और साथ में बच्चे थे, तो इस वजह से ना अजीब सा मूड भी था और आज बड़ी बड़ी ही ज़्यादा डल तबीयत थी। कुछ ये भी बात है कि मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसमें मैंने पढ़ा कि इस रमज़ान आपने क्या सीखा। तो मैं ना एकदम सोच में चली गई। मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं दिखाऊँ जी मैं कितनी इबादत करती हूँ, मैं कितने रोज़े रखती हूँ या मैंने सहरी में क्या खाया, अफ्तारी में क्या खाया। सोशल मीडिया काफ़ी देर से एक्टिव है और हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं भी काफ़ी देर से एक्टिव थी। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड की हमारी आदत है कि हम जब भी कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, हम बहुत कम अपने फूड की या जी कहाँ जहाँ पे भी जाएं तो उसकी जो मेमोरीज़ हैं या उसको शेयर करते हैं लोगों से। बस हमें अच्छा नहीं लगता। हम लोग अभी भी मैं अगर यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ तो मैं अगर हम 5 दफ़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो मैं कोई 1 या 2 दफ़ा का शेयर करती हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं नहीं शेयर करती, बस एक आदत नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता।
तो जब मैंने रमज़ान की ये पोस्ट पढ़ी ना, तो मुझे इतनी फ़ीलिंग आई कि मतलब ये रमज़ान सिर्फ़ क्या इस हद तक रह गया है कि हम अपनी इफ्तारी और हम अपनी सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करें, या फिर बाकी लोग भी जो नहीं भी यूट्यूबर्स हैं वो लेकिन लोग जो हैं पोस्ट तो सब शेयर करते हैं। तो मुझे इतनी फ़ीलिंग आई, और ये फ़ीलिंग आई कि हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत को, हम अपने जो इस्लामिक हमारे जो चीज़ें हैं, हमारी रूटीन्स हैं, उनको हम बस उसको ना अल्लाह और अपने तक महदूद रखें। और इसके अलावा ये कि हमें दूसरों को भी दर्स देना चाहिए और ख़ुद भी नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, स्पेशली इस मंथ में। इस मंथ के अलावा और भी जितने लाइक ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही हम सबकी मदद करें। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमने बड़ी ईद पे ही गोश्त बांटना है। तो उनका तो ये दिल करता है कि वो बड़ी ईद के अलावा भी कभी कोई कुर्बानी करें और वो गरीबों में तकसीम करें, और कोई जानवर और उन लोगों तक खाना पहुंचाएं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए। और नेकी जो है ना वो वही होती है कि आप एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मुझे तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मैं उसको प्रमोट करूँ। हाँ, किसी को बताना ज़रूर चाहिए इस वे में कि हाँ हाँ ये काम करना चाहिए, ये अच्छा है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है। तो मैं आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की हेल्प करें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जहाँ रहते हैं आपके इर्द गिर्द वो लोग जो सहरी और अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जिस तरह हमारे दस्तरखान सजते हैं उनके दस्तरखान नहीं सजते, तो कोशिश ये करें कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। और ज़कात वगैरह तो हम देते रहते हैं, लेकिन अपनी खुशी से वैसे भी दूसरों की हेल्प कर लेनी चाहिए। तो ऐसी मिक्स सी सिचुएशन मेरे दिमाग में दिल में चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और हाँ, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी ऑफ़ कोर्स अपनी रूटीन, क्योंकि ये एक पैटर्न है और ये ही मेरी व्लॉगिंग है। तो लेकिन ये कि मैं जब भी कोई अच्छी रेसिपीज़ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी ये कि शो ऑफ़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना ही शो ऑफ़ करना चाहिए। तो बस इस वजह से मैं ना बड़ा अजीब फ़ील कर रही थी। और मेरी व्लॉगिंग का मकसद भी, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो ऑफ़ कोर्स अर्निंग तो प्रायोरिटी थी मेरी, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा वही काम करना चाहती हूँ कि जिसमें मेरी डिग्निटी बरकरार रहे, जिसमें मेरी एक इमेज अच्छी रहे, और मैं कोई बैड इमेज नहीं देना चाहती, या मैं अपनी अर्निंग के लिए कोई भी इस तरह का वे नहीं तलाश करना चाहती कि जिससे ना मेरी डिग्निटी हर्ट हो या मेरी पर्सनैलिटी पे ऑब्जेक्शन आए। जैसे अक्सर लोग अपनी वीडियो पे अजीब-अजीब थंबनेल्स लगाते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई देखें तो सही इन्होंने क्या बात की है। और जब हम उनको क्लिक करते हैं तो वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं निकलती जिसका ताल्लुक थंबनेल से होता है। तो बस इस तरह की सिचुएशन मुझे नहीं अच्छी लगती, इस तरह की व्लॉगिंग या ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो मैं सिंपल वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा लाइफ़स्टाइल है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँ। और एक और मैं आपके साथ बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ना अब अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरी बहुत कम दोस्तें हैं, और इवन मेरी एक ही फ्रेंड है जिससे मेरी बातचीत होती है। बाकी ऑफ़ कोर्स अपनी लाइफ में सब बिज़ी हो गए, और हम लोग सब बिखर गए। तो अब जब मैं यहाँ पर अकेली रहती थी ना तो मैं बड़ा फ़ील करती थी मैं अकेली हूँ, स्पेशली जब बीमार होती थी तो बड़ा फ़ीलिंग आती थी कि मेरे साथ तो कोई बात करने वाला नहीं है या कुछ इस तरह। तो जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, आप यकीन करें कि मुझे, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि बहुत कम बैड कमेंट्स, मुझे शायद 2 या 3 बैड कमेंट्स आज तक आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मंथ्स हो गए हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। मैं बीमार हो जाऊँ तो सब मेरे लिए दुआएं करते हैं, और मैं कोई अच्छा चीज़ शेयर कर दूँ तो सब इतना खुश होते हैं, सब इतना मोटिवेट करते हैं, और मोटिवेट होते हैं मेरी बातों से, मेरे कामों से। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही था। मैं जब यहाँ पे अकेली रहती थी तो मैं ये सोचती थी कि मेरी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं किसी के साथ कोई नेकी नहीं कर रही, और मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है कि मैं यहाँ पर अकेली बस घर में रह रही हूँ।
फिर अपने आप को मैंने मोटिवेट किया ये सोचकर कि नहीं, मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैंने इनकी अच्छी तरबियत करनी है, मैंने इनको अच्छा इंसान बनाना है। तो मेरी ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने यही मकसद बनाया है, मैंने इनको पढ़ाना है, इनकी तरबियत करनी है। तो जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, और उसके बाद लोग इतना मोटिवेट होते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमने आपसे ये सीखा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इस तरह के मुझे कमेंट्स आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल गया ना, कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और किसी का, चलो घर बैठे ही मैं किसी को फ़ायदा दे रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ बड़ा ही ज़्यादा खुश करती है। और मुझे कम व्यूज़ आएँ, ज़्यादा व्यूज़ आएँ, मुझे सच में दुख नहीं होता। लेकिन जो व्यूज़ मेरे आते हैं और जो लोगों को मुझसे फ़ायदा होता है, मैं उसी से इतनी खुश हो जाती हूँ कि चलें, हाँ, किसी को तो कोई फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने जो अपनी स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट की हैं, उस पर बहुत कम व्यूज़ आते हैं। 2-3 दिन से मुझे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि चलें, जिन लोगों ने मुझसे डिमांड की थी उनका तो मकसद हल हो रहा है ना। तो कोई बात नहीं, व्यूज़ की क्या बात है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से ऑफेंड ना होइएगा कि मैं अब एक स्टिचिंग की अलग, मुझे पता है कि एक अलग ही फॉर्म है ये, एक अलग ही डिपार्टमेंट है। लेकिन आप लोग ऑफेंड ना होइएगा, ये उन लोगों के लिए वीडियोज़ हैं जो चाहते हैं मुझसे स्टिचिंग सीखना। तो मैंने उनके लिए बनाई है, चाहे वो 100-200 लोग ही हैं, और वो लोग ये देखें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बेशक नहीं देखें, कोई इशू नहीं है। आप लोगों के लिए मैं इंशाअल्लाह व्लॉगिंग भी करती जाऊंगी, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल होता है ना कि एक दिन में मैं 2 या 3 व्लॉग डालूँ, एक व्लॉगिंग का डालूँ और एक मैं स्टिचिंग का डालूँ। तो बस मैं 2-3 चीज़ें लोगों को सिखा दूँ। 2-3 वीडियोज़ हैं मैंने डालनी है, बेसिक जो होंगी स्टिचिंग की, और उसके बाद फिर वही रूटीन चल जाएगी। और आज का व्लॉग भी इसीलिए मैंने अपलोड किया कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो मेरे व्लॉग्स हैं वो तो रूटीन से जैसे आते हैं वैसे आएंगे। जो स्टिचिंग की मेरी वीडियोज़ हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट है, और वो ही लोग देखें जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। और अलग से चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया कि वो फिर लोग कंफ्यूज ना हो जाए और लोगों को रीच करना मुश्किल ना हो जाए, इस वजह से फिर मैंने अलग चैनल नहीं बनाया। तो खैर, यहाँ पर अब हमारी तकरीबन अफ्तारी जो है वो आलमोस्ट तैयार हो गई है। मैंने रोटियाँ बना ली थी, सालन तो पहले ही बना लिया था दोपहर में। और अब मैं बच्चों की डिमांड पे ये समोसे फ्राई कर रही हूँ। मेरे बच्चों को ये समोसे आपने भी ट्राई करने, इतने अच्छे लगे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ैनब बहुत कम फूडी है वो, मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता कुछ खाने पीने को, चाहे रेस्टोरेंट्स में चले जाओ कुछ भी, वो इतनी उसको क्रेविंग ही नहीं होती कि मैंने कुछ खाना है। इवन जो स्नैक्स होते हैं पैक्ड, जो कप केक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो कभी वो भी डिमांड नहीं करती। मैं स्कूल के लिए एक जो पैकेट उसको दे देती हूँ सारा दिन में। उसने कभी खुद से नहीं मांगा कि मामा मैं कैंडीज़ खा लूँ या मैं केक खा लूँ। तो उसको ये समोसे इतने अच्छे लगे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने अभी कुछ ही रमज़ान गुजरे हैं और माशाल्लाह ख़त्म कर दिए। और मैं रोज़ नहीं बना रही क्योंकि ऑयली चीज़ें इतनी मुझे नहीं अच्छी लगती कि रोज़ रोज़ खाएँ मैं भी या बच्चे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने शौक़ से खाती है कि मैं अब इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंटली बना के रखा करूँगी। और इतने हेल्दी हैं, घर के बने हुए हैं, और नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल हाइजीन का ख्याल रखा गया है। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती, और इससे अच्छी सेटिस्फेक्शन भी एक मदर के लिए कोई नहीं होती। तो ये मैंने बना लिए थे। साथ में आज मैंने पॉप्सिकल भी फ्राई कर लिए थे, वो भी अच्छे बने हैं। वो इज़ा को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं हमेशा अपने खानों में जो है ना स्पाइसेस वो बिल्कुल मुनासिब से रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ऑफ कोर्स। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इज़ा ने वो बहुत शौक़ से खाए। तो खैर, पॉप्सिकल मैंने फ्राई कर लिए थे, और साथ में चटनियाँ रख ली थी, एंड दैट इज़ इट। आज की अफ्तारी इतनी सी थी, मैंने कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया। हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, और मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी, वो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे। काफ़ी देर से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं कुछ पहले ही आज अजीब से मूड में थी, और उन्होंने, जब मैं 4 बजे से तकरीबन 5 बजे से उनको ट्राई कर रही थी, तो ये इफ्तारी का टाइम हो गया था और वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे थे। तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी। खैर, वो फिर उनसे रब्ता हो गया, और उन्होंने बताया कि उनकी मीटिंग्स थी और फ़ोन भी डेड हो गया था, तो इस वजह से वो फिर घर भी नहीं पहुंच सके। और अभी वो गाड़ी में बैठे थे, फ़ोन उन्होंने चार्जिंग पे लगाया था गाड़ी में, और उन्होंने मुझे कॉल डायरेक्ट की। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह हम लोग अफ्तारी के लिए बैठ गए थे। मैं, इन दोनों ने रोज़ा तो नहीं रखा होता बच्चों ने, लेकिन इनको बिठाती हूँ ताकि इनको पता चले। ऑफ़ कोर्स हर पेरेंट, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में तो हर पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, तो ताकि इनको पता चले कि हाँ जी, अफ्तारी का एक टाइम है, हमने दुआ करनी है। ज़ैनब को दुआ का भी पता चल गया है, तो माशाल्लाह
एक अच्छी उनमें जो हैबिट है ना वो डेवलप हो रही है। और ये जी इनके बाबा आ गए थे और ये अपने बाबा का ये हाल करती हैं। वो जैसे ही फ्रेश हुए हैं, खाना वगैरह उन्होंने खाया है, लेटे हैं, तो जी ये उनके ऊपर इस तरह चढ़ जाते हैं और वॉक करती हैं और पता नहीं क्या क्या। और मुझे देख देख के तकलीफ़ हो रही होती है कि ये कैसे बर्दाश्त करे, और उनको मज़ा आ रहा होता है तो क्योंकि उनका वो उनको ऐसे लगता है ना कि जैसे उनका लतारा हो रहा है तो मुझे तो अजीब फील होता है कि ये किस तरह बियर कर लेते हैं। तो खैर आज का व्लॉग बस इतना सही था। आई होप कि आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर आप कोई भी मेरी बातों से कोई भी बंदा ऑफेंड हुआ हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और बस मेरे दिल में कुछ, जहन में कुछ बातें चल रही थी तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूं क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है। थैंक यू सो मच।